Hello बच्चों, let's see the question. The question says two samples of DNA A and B have melting temperatures 320 and 330 Kelvin respectively. Can you draw any conclusion from these data regarding their base content? So to answer this question we must know a key concept और अपना key concept हो जाएगा DNA structure. Key concept is DNA structure. तो DNA structure में अपन को पता होना चाहिए कि it is formed of 4 bases. DNA has 4 bases और ये bases कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. अब इसमें क्या होता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड होता है. सो एडेनिन एंड थाइमिन आर बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लिखते हैं H बॉन्ड्स. तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कौन? गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. ये दोनों क्या है? ये 3 H बॉन्ड से लिंक होते हैं. सो आर बॉन्डेड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 H बॉन्ड्स. ठीक है. सो ये अपने पास एक की कंसेप्ट हो गया. तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो अपन देखते हैं. दिस मीन्स दिस साइटोसिन आई मीन द गुआनिन एंड साइटोसिन बेस पेयर. इसका मतलब जो बॉन्ड कर रहे हैं बेस पेयर और इनके बीच में अपन ने दिखाए हैं 3 बॉन्ड. सो गुआनिन साइटोसिन बेस पेयर is stronger and more stable it also requires more energy to break. 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक होने के लिए. टू ब्रेक देन किससे ज़्यादा लग रही है? AT बेस पेयर से. ठीक है. तो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है सैंपल A एंड सैंपल B. सिंस सैंपल B has more melting point, सैंपल P का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ना सैंपल B का सैंपल A से, हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सैंपल A. तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स सैंपल B के पास GC बेस पेयर ज़्यादा होंगे. तो दिस मीन्स सैंपल B हैज़ मोर GC बेस कंटेंट and therefore require more energy, और एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? हीट के फॉर्म में. सो मोर हीट टू ब्रेक. ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. सो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या हुआ कि जो GC बेस पेयर होते हैं उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है. GC बेस पेयर को ज़्यादा हीट लगती है ब्रेक होने में. सैंपल B का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए इसका मतलब उसमें GC बेस पेयर ज़्यादा है. So I hope you understood the question well. Best of luck.